वेलकम बैक। ये वेलकम बैक आपको पता है मैंने किसको कहा है? किसको कहा? तो आप बताएं ना किसको, आप गेस मुझे करें। नहीं पता कि किसको नहीं, कहा हम है। किसको कहते हैं वेलकम बैक? ऑडियंस को कहते नहीं, हैं। मैंने वेलकम बैक ऑडियंस को नहीं कहा है। मैंने वेलकम बैक कहा है उस अजीम फल को जिसको बादशाह कहते हैं। वेलकम बैक टू द अरे मैंगोज। हाय आम मैंगो, आना शुरू हो गए हाय मैंगो। हैं। यस, और लेकिन अब पता है सिचुएशन क्या है सादिया? अब क्योंकि मौसमियाती की तब्दीलियां हैं और उसमें पाकिस्तान भी जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा मुतासर है, तो ऐसे में हमारी ज़राअत कैसे मुतासर ना हो। तो अब आम जो है वो उसकी फसल भी मुतासर हुई है। एक तो उसमें पैदावार जो है आम की सिंध में वो 92,000 3,92,000 मैट्रिक टन होती थी, लेकिन इस बार सिंध के काश्तकारों का कहना है कि पानी क्योंकि 70% कम फराहम हुआ, इसलिए बागात खुश्कसाली का साल रहे। सो ये देख लें आपके ये सिचुएशन बहुत ऑल्सो बरीसम है। पाकिस्तान का जो आम है, चाहे वो पंजाब और सिंध का आम हो, उसका एक ख़ास टेस्ट है। और आप जब दुनिया यस। भाइयों पे कहीं भी जाते हैं तो पाकिस्तान के जो आम है उसको उसके खुशबू से, उसके साइज़ से, उसके टेस्ट से पहचान लिया जाता है कि भाई ये आम जो है। और पाकिस्तान की जो आम है उसको ख़ास तौर पर किसी भी इंटरनेशनल मॉल्स में आप जाकर अगर देखते हैं तो उसको एक ख़ास मकाम हासिल है, उसको एक ख़ास जगह दी जाती है। एंड पीपल गो एंड फाइंड पाकिस्तान का आम। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या क्लाइमेट चेंज की वजह से उसके टेस्ट पे भी फ़र्क आ रहा है? पैदावार पे तो ऑब्वियसली फ़र्क आ रहा है बिकॉज पानी कम मिल रहा है। और अगर टेस्ट में फ़र्क आएगा तो उससे इसकी एक्सपोर्ट पे क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? तो चेयरमैन फ्रूट एक्सपोर्ट एसोसिएशन वहीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वही साहब, गालिबन आप खुद भी किसी बाहर मुल्क में किसी एक्सपो में मौजूद हैं। सो हमें ज़रा बताइए कि आम के हवाले से इस बार क्या रिपोर्ट्स हैं? पाकिस्तान का एक बड़ा ज़बरदस्त फल है, लेकिन मौसमियाती तब्दीलियों ने इस ज़बरदस्त फल को इस बार कैसे अफेक्ट किया है? जी शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि जहाँ मैं मौजूद हूँ चाइना में, शंघाई में, और यहाँ ओके। एग्जीबिशन स्टार्ट हुआ, आज पहला दिन है। और यहाँ पाकिस्तान से 11 कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया है, जो फ्रेश मैंगो जूसेस, पल्प, राइस और अदर प्रोडक्ट्स में भी जैम्स जो एंड है सो ऑन, पाकिस्तान या। ने जितने भी फूड आइटम्स हैं पाकिस्तान। जी जी। और हम जो आम की बात कर रहे हैं, आम की देखें, बात है कि जब से क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान पे जो इम्पैक्ट आया है वो सिर्फ आम में नहीं, पूरे पाकिस्तान की ज़राअत में इम्पैक्ट आया हुआ है। और जो मुझे नज़र आ रहा है, अगर हमने इसके ऊपर मॉडर्न टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशनली जो प्रैक्टिस से हटेंगे नहीं तो पाकिस्तान को बहुत नुकसान आगे होगा। आने वाले दिनों में फूड सिक्योरिटी के इश्यूज बढ़ते रहेंगे। और क्योंकि हमारे यहाँ वाटर मैनेजमेंट नहीं है, हम सब फ्लड सिस्टम पे करते हैं, तो हमें वाटर मैनेजमेंट चाहिए। जितने भी डैम्स बना लें उसका फ़ायदा नहीं है जब तक वाटर मैनेजमेंट नहीं होगा। और 50 सालों में कोई डैम्स भी नहीं बने, तो बात ये है कि हमें थ्रेट भी इंडिया का भी है सही। वाटर का। तो वो सिर्फ और आम के अंदर जो अभी तक जो हमें इंफॉर्मेशन आई है, जो आप बातें जो कर रहे थे, कि ज़ाहिर बात है क्वालिटी में, न्यूट्रिशन में इम्पैक्ट आता है अगर उसको पानी और का कम मिलेगा। और टाइम और गर्मी में, क्योंकि गर्मी कितनी भी हीट शदीद मिले बढ़ हैं। गई है। जी जी। तो ये सब इम्पैक्ट है हमारी क्रॉप के ऊपर। और जो अभी तक जो मेरे पास रिपोर्ट्स हैं, वो पाकिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर 15 से 20% की क्रॉप कम है। इसी तरह पंजाब में भी टोटल ऑल ओवर 15 से 20% इम्पैक्ट आएगा राइट। हमारे तो जो वही सब प्रोडक्शन मुझे के ये ऊपर। बताइएगा कि हम ये जब कहते हैं कि हमें जो अपना एग्रीकल्चर है या हमें जो पानी का सप्लाई है अपनी क्रॉप्स को या और भी फ्रूट को एंड सो ऑन, उसे जदीद तरीके से इस्तेमाल करना होगा। इसका क्या मतलब है? आप हीट को क्या कम कर सकते हैं? क्या आपके आपके फ्रूट्स के ऊपर या आपके प्लांट्स के ऊपर कम हीट पड़े, उसको किस तरह से और कितना ज़्यादा ये प्रैक्टिकल है? हम जानते हैं कि हमारा किसान गरीब है, उसके लिए इतना आसान नहीं है ये सारी चीज़ों को ख़रीदना और करना। तो फिर किस तरह से इसको असर कम किया जा सकता है क्लाइमेट चेंज का, ताकि फ्रूट का जो टेस्ट है उसकी पैदावार कम ना हो? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो होता है वाटर मैनेजमेंट, ठीक है ना, जो मैंने आपको पहले बताया। अब हम्म। दूसरी बात है, ज़ाहिर बात है, जब क्लाइमेट चेंज आएगा, अगर 2 डिग्री वार्मर हो तो आप समझे पाकिस्तान की 50% डिक्लाइन होगी एग्रीकल्चर से। मैं 2 डिग्री की बात कर रहा हूँ, वार्मर हो जाए। बात यह है कि अब हमें क्या करना है। देखें, हमारे जो ट्रेडिशनल वैरायटीज़ है उससे हमें हटना पड़ेगा। और वो वैरायटीज़ हमें लगानी पड़ेगी जो इस मौसम के अंदर सर्वाइव कर सकें। वरना ओह। पाकिस्तान की कोई भी क्रॉप हो एग्रीकल्चर की, वो सर्वाइव नहीं करेगी।
हमने अपने आप को मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेट्स से पाकिस्तान का चौंसा है, जी। हम चूंकि स्पेसिफिकली आम की बात करें इस वक्त, पाकिस्तान का चौंसा है, लंगड़ा है, 10 और इकसाम मैं ऐसे गिनवा सकती हूँ जो कि अपने टेम्परेचर के हिसाब से सदियों से वैसे ही होती चली आ रही हैं। देखें जी, दो चीज़ें हैं। एक तो हमारे यहाँ जो ऑर्चर्ड जो है, जो फार्म भी है, वो भी सही मॉडर्न टेक्नोलॉजी में नहीं है। हमारे यहाँ जो बागों की हाइट है वो 40 फुट की है, दुनिया के अंदर 8 से 9 फुट होना चाहिए। तो बात है कि वो भी जो है वो भी तरीक़ेकार ठीक नहीं है। उससे हमारी जो, जब आप हार्वेस्टिंग करते हैं तो लॉसेस बहुत हो जाते हैं। और ज़ाहिर बात है उसके अंदर जब हवा और जो आपका जो हवा, जो धूप और पानी का भी सिस्टम है वो सही तरीके से नहीं, क्योंकि बाग मैनेज ही नहीं है। पाकिस्तान के 95% जो बाग हैं पाकिस्तान के, वो मैनेज ही नहीं है। वो हम चल रही है 200-300 सालों से हम चल ही रहे हैं, अपने आप को बदला नहीं है। जब तक हम अपने आप को एग्रीकल्चर में बदलेंगे नहीं तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल अच्छा नहीं है। फूड सिक्योरिटी के इशू बढ़ते रहेंगे। वहीद साहब, जब आप बात ज़्यादा करते ही हैं बढ़ते रहेंगे, जब आप बात करते हैं कि हम अपने आप को बदलेंगे नहीं, इसमें सरकार की जिम्मेदारी कितनी आती है? क्योंकि जाहिर सी बात है एग्रीकल्चरल पॉलिसी ऊपर से आनी है, नित नए तरीके उनकी तरफ से भी बताने पड़ेंगे दुनिया को, किसानों को बावर कराना पड़ेगा कि दुनिया यहाँ जा चुकी है और हमें इन खतूत पर बस सवार होना है। सो गवर्नमेंट पॉलिसीज इस पे आप देखते हैं कि कुछ बनी है, इन चीज़ों, इन खतरात को भांपा है? देखें जी, सब बातें करते हैं क्लाइमेट चेंज की, सबको पता है इश्यूज़ क्या हैं, उसके हल क्या हैं। बातों के अलावा हमारे पास प्रैक्टिकल ग्राउंड में कोई काम नहीं है। कोई भी हुकूमत आती है, नई हुकूमत आती है तो वो अपनी पॉलिसी अडॉप्ट करती है। मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि अगर कोई हुकूमत आती है अभी जो चल रही होती है, अगर उसकी अच्छी पॉलिसीज़ है तो जो नई हुकूमत है उसको कंटिन्यू करें। ये ना हो गया वो चला रही है तो हम क्यों चलाएं। जो मुल्क का फ़ायदा है उसको अडॉप्ट करें। और बात है कि 18 अमेंडमेंट के बाद सूबों की जिम्मेदारी है। सूबों के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो अपने आप को बदल सकें। इनफैक्ट के फेडरल के पास भी नहीं है जो इंटरनेशनली है। मैं यही कहूँगा कि हमें 10 साल की पॉलिसी बनाए, असल में डॉक बेसिस पे चलता है वो, किसी चीज़ में भी ले। हम सुबह उठते हैं और आज का प्रॉब्लम हल करते हैं। हमारे पास कोई विजन नहीं है। दुनिया के अंदर विजन बनाया जाता है 10 साल का, एटलीस्ट हम 10 साल का तो बनाएं कि आज एग्रीकल्चर में हम कहाँ खड़े हैं और अगले 10 सालों में हमने क्या करना है और कहाँ खड़े होंगे। हमारी जिस तरह आबादी बढ़ रही है पाकिस्तान की, इसी तरह हमें अपनी फसलों की प्रोडक्शन भी बढ़ानी पड़ेगी और एरिया भी एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो आपके चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, ऊपर से हमारे पास क्लाइमेट चेंज है। तो हम कर क्या रहे हैं? हमारे पास ज़ीरो पॉलिसीज़ हैं पाकिस्तान में, वो प्रोविंस हो या फेडरल हो, कोई पॉलिसीज़ ड्राइव नहीं हो रही अनफॉर्चुनेटली। और मेरा बड़ा क्लियर विजन है कि पाकिस्तान आने वाले वक्तों में क्या आ गया है वो वक्त के जो हमारे फूड सिक्योरिटी के इशू बढ़ेंगे। हम तो एक्सपोर्ट की दूर की बात है, हम सोचेंगे पहले अपनी लोकल नीड को पूरी करेंगे। थैंक यू सो मच वहीद साहब, हमारे थे और हम पाकिस्तान को इस मामले में बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।